Good morning students, welcome to online classes of रामलाल स्कूल एंड एसएसटी में आर पास थर्ड जो हमारा चल रहा था बुक, उसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है रूलिंग द कंट्री साइड। और हम बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से लैंड रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मतलब सुधार किए, इम्प्लीमेंट किए, कौन से एक्ट या कौन से बातों को वो लेके आई। और तीन मेजर थे जिसको बोलते हैं परमानेंट या जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। जमींदारी हम पढ़ चुके थे, राजाओं को, तालुकादारों को जमींदार बना दिया, उनका काम था टैक्स को कलेक्ट करना, रेवेन्यू को या रेंट को कलेक्ट करना। और मेन बात ये थी बेटा कि फिक्स था, रेंट क्या था, फिक्स। अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हुई। फिक्स रेंट हो गया, लैंडलॉर्ड जो थे यानी जो जमींदार थे, जो राजा थे, वो जमीन को किसी प्रकार से सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि हम बैठे हैं आराम से, किसान है वो मतलब कमा के मुझे दे रहा है, मैं उस कंपनी को दे रहा हूँ। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, रेंट बड़े हाई था, टैक्सेस बहुत हाई थे, तो बहुत सारे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। एंड याद करो 1770 का फेमाइन, सो मैनी पीपल, पीजेंट्स, आर्टिजन्स लेफ्ट द बंगाल एंड द पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद से एक नया सिस्टम आता है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महलवाड़ी। ठीक है, ठीक है बेटा। महलवाड़ी में मैंने आपको बताया था 4W आपको याद रखना है, व्हेन, whom, where, why। सिंपल सा था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले महल, देखो बेटा महल क्या होता है भाई। महल ये तो होता नहीं कि मतलब मेरे पास मान लो, मेरे घर में मान लो एक कमरा है या दो कमरे और मैं बोल दूं मैं तो महल में रह रहा हूँ। ये बात पॉसिबल है क्या? नहीं ना। महल का मतलब होता है बहुत बड़ा सा कंपाउंड, बहुत बड़ा सा एरिया। देयर आर सो मेनी रूम्स आप कह सकते हो, सो मेनी पोर्च का आप कह सकते हो, सो मेनी हॉल कह सकते हो। ठीक है, तो हमने याद कैसे किया, ट्रिक याद करो। महल कहाँ है? ताजमहल। और ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में। तो बेसिकली नॉर्दर्न जो पार्ट, बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट इस वाला था, या फिर नॉर्दर्न इंडिया में बात करूं, पंजाब और यूपी में महलवाड़ी सिस्टम सबसे पहले लागू किया था। यूपी हॉट है, लागू करने वाला ऑफिसर कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। आप याद रखना बेटा, उस समय जो गवर्नर था वो विलियम बेंटिंग था। इंडिया का जो गवर्नर जनरल था, ही वॉज विलियम बेंटिंग। बट इस आइडिया को किसने दिया था? हॉल्ट मैकेंजी ने इन 1822। और 1833 मतलब ये 15, 20, 30 सालों तक ऐसे चलता रहा था। 1833 का नाम आता है विलियम बेंटिंग के समय का। अच्छा, मेन बातें तो हो गई। अब हम करते हैं इसमें कि इसमें मतलब बेसिक था क्या हुआ था इसमें। देखो आप, महल, देखो महल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा पार्ट। अब आपको महल क्या था? ग्रुप ऑफ विलेज, जिसमें 10 से लेकर के 1000 विलेज तक थे। व्हाट इज महल? इफ somebody ask you, महल is a group of villages. It can be 10 villages and it more than 100 or 1000 villages. तो महल उसको कहा गया। अब गांव में तो कौन होता है? मुखिया होता है, हेडमैन, गांव का मुखिया। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम किसको दे दिया? हेडमैन का। परमानेंट सिस्टम में जो टैक्सेस थे वो फिक्स थे। यहां क्या फिक्स थे क्या? नहीं, टैक्स वर नॉट फिक्स। ठीक है, टैक्स वॉज नॉट फिक्स्ड या टैक्सेज वर नॉट फिक्स्ड। पीरियडिकली इसको चेंज किया जा सकता था। ये बेसिक सुधार किसने किए? महलवाड़ी सिस्टम में। हॉल्ट मैकेंजी ने ये सोचा कि भाई वो बहुत सारे गांव से मतलब वो जानता था, और उसने ये सोचा कि विलेज है, इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन, आप कह सकते हो, कल्चर। गांव का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने देखा कि गांव में ऐसे सिस्टम होता है, तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इन गांवों का ही एक समूह बना दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, और किसी गांव के
एक अच्छे से व्यक्ति को हैंड ओवर किया जाए ये जिम्मेवारी कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू कलेक्ट द मनी, कलेक्ट द रेंट, कलेक्ट द टैक्स एंड सबमिट इट इनटू ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिसेस। तो आपको बेसिक ही याद रखना है बस। महलवाड़ी क्या है? महल में क्या किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने बहुत सारे गांव का ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके उसको नाम दे दिया महल का। ग्रुप में 10 से लेकर के 1000 गांव हो सकते थे और इन गांव का जो मुखिया था उसको कहा गया हेडमैन। हेडमैन का काम था टैक्स को, रेंट को कलेक्ट करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को डिपॉजिट करना। क्या टैक्स फिक्स था? नो, taxes were not fixed. Periodically East India Company can change the amount of taxes. So this is the basic of महलवाड़ी। आपको पता होना चाहिए किसने लागू किया, कब किया था? 1822। याद करो 1822 बेसिक डेट आती है 1822। 1833 भी आती है बट आपको 1822 से ही स्टार्ट करना है। हॉल्ट मैकेंजी करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कहाँ किया था? यूपी, पंजाब में, और आगरा के का जो एरिया था, नॉर्दर्न पार्ट था, यहाँ पर किया था। क्या इस सिस्टम से भी कुछ फायदा हुआ? बहुत सारे फायदे हुए बट आपको पता है जब कोई फायदे होते हैं तो साथ साथ में नुकसान या उसके डीमेरिट भी आती है। मेरिट आती है तो डीमेरिट भी आती है। इस सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां हुई, बहुत सारी कमजोरियां आई और उसके बाद नया आया था रैयतवाड़ी। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।